जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम सेजल है। हाँ। और ध्यान में श्वास पर ध्यान करते करते इसमें मगज में ऐसा हो, मैं शंकर भगवान की पूजा करती हूँ। तो ध्यान करते करते मैं शिवलोक पहुँच गई और वहाँ शंकर भगवान की पूजा कर रही हूँ, बिली पत्र चढ़ा रही हूँ, दूध चढ़ा रही हूँ। ऐसी अनुभूति हो रही। वहाँ पे गणपति भगवान है, पार्वती जी है, ऐसी सब स्मृति मेरे सामने आने लगी और धीरे 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 विस्मृत होके फिर विलुप्त हो गई फिर, है ना। बहुत सुंदर। देखो पॉजिटिव क्लैपिंग करो। और वो ध्यान ही है कि वो हमारा विचार है। देखो इसमें कुछ विचार मिक्स है और कुछ ध्यान है, दोनों चीज ऐड है। क्योंकि हम जो डेली कर्म करते हैं और जो हमारे रूटीन में जो कर्म है, जो क्रिया साधना है, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान की गहराई में जैसे प्रवेश करेंगे तो हम सुसुप्त अवस्था में जाते हैं, तुरीय अवस्था में भी कई बार जाते हैं। तो इस अवस्था के बाद हमारे अंदर यदि कोई सबकॉन्शियस माइंड के पास इस मदरबोर्ड में डेली की रूटीन की कुछ एनर्जी है, तो उस एनर्जी से वो क्रिएट करता है, कुछ आकृति बनाता है और उस आकृति के साथ साथ हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को उसमें ऐड करता है और ऐड करके फिर वह हमें प्रेजेंट करता है। मतलब आपका 40% हमारे पूर्व की स्मृति जो अंदर छुपी हुई थी वो विस्फोट होकर बाहर आई और ध्यान में जब हम शांत हुए तो हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव हुई। तो जब पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव हुई और अंदर की जो दबी हुई सकारात्मक ऊर्जा थी तो वो दोनों मिले तो ये स्ट्रक्चर और ये अनुभूति हुई। इस अनुभूति से भी बहुत आनंद और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपका ध्यान बिल्कुल सही था। ठीक है, बहुत अच्छे से। भाई सिनेमा घर थोड़ी गए हो, भगवान के सानिध्य गए ना। इसके पहले तो और नहीं गए कभी, और कभी नहीं गए? कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई है। इसके पहले कभी नहीं हुई ना ऐसी अनुभूति? और जब पहली बार ध्यान लगाया था तब श्वास में ध्यान करते करते ऐसे लगने लगा कि अब शरीर भी अलग है और मैं भी अलग नाच रही हूँ। अभी शरीर में श्वास आ ही नहीं रहा है, श्वास की अनुभूति हो ही नहीं रही है, श्वास भी अलग है और हमको अनुभूति भी अलग हो रही है। हाँ, मैं देह से अलग होके उस ऊर्जा को अनुभव, ये बिल्कुल सही है, ये 100% है। इसमें सील मुहर है हमारी। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि और शरीर भी अलग है और आत्मा भी अलग है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्लैपिंग करो। ये देखो अनुभव सबको होते हैं, बताते नहीं। जय गुरुदेव। मेरा नाम मनाली है और अभी मतलब पहली बार ऐसा मैं सही रास्ते पर जा रही थी कि उसी वक्त मक्खी ने मतलब इतना परेशान किया है, कसम से हटा रही हूँ बार बार आ रही है, हटा रही हूँ बार बार वापस आ रही है। मतलब पहली बार सही जा रही थी और ये वो डिस्टर्ब कर दी। हाँ, वो कोई बात नहीं बेटे, जहाँ तक अभी पहुँचे हो ना, अब जब करेंगे तो वो प्रॉपर होगा, है ना। और मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हमारी पहले बात हुई ब्रह्म मुहूर्त की, तो मेरी ना बार बार एक ही टाइम पे कुछ दिनों तक नींद खुल रही थी 3:45 को। हाँ, और मतलब एक भी मिनट आगे नहीं पीछे, उसी वक्त खुल रही थी और जगने के बाद भी ना इतना मतलब फ्रेश फील हो रहा था। 3:45 में? हाँ, बीच में ऐसा हुआ था 3-4 दिन। बेटा ये 3:45 का जो समय है ना, हमारा जो डायनेमिक और ये जो एक कहना चाहिए चक्र योग का जो समय है, बहुत ही सुंदर मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का श्री गणेश 3:45 से होता है। कई बार समय और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर और सूर्य का उत्तरायण और जो दिशाएं हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, पर 3:45 लगभग फिक्स ही टाइम होता है बेटे। बहुत अच्छा है, चाहो तो उठ सकते हो और दिन में बस मम्मी पापा और सबको भोजन बना के बस घोड़े 2-3 बेच के और सो लिया करना 1 घंटे। सारे हाँ, सभी बेच दिया करना। ठीक है। हाँ, नहीं, हम पूरा परिवार शाम को फ्री होके ना भागवत का पाठ भी करते हैं। ओह, बहुत अच्छा। अब भागवत के पाठ के साथ ना कृष्ण जी का ध्यान करोगे, ठीक है। हाँ। कल हम आप लोगों को कृष्ण भगवान के दर्शन कराने की विधि बताएंगे कि कैसे दर्शन होते हैं और ध्यान के माध्यम से उस दर्शन अनुभव कराने की कोशिश करेंगे। और वो कौन सी एनर्जी है जिससे हमें श्री कृष्ण भगवान के दर्शन आपके ही अंतःकरण में होंगे, मन की कल्पना में नहीं, आपकी ही इस देह के अंदर कृष्ण भगवान के कैसे दर्शन होंगे
उस दर्शन के साथ कार्यक्रम को विश्राम करेंगे। ठीक है, इसलिए सभी को आना है और कृष्ण भगवान की अनुभूति और दर्शन करना, और ये प्रमाण है कि आप लोगों को होगा। श्री कृष्ण भगवान को यशोदा माता कंठ पे ब्रह्मांड दिखाए थे। तो क्यों दिखाए थे? क्योंकि हर इंसान के अंदर वो ऊर्जा है, वो चेतना है, वो शक्ति है। चाहो तो आप लोग भी ऐसी शक्तियां जागृत करके देख सकते हो। ब्रह्मांड की तो हम बात ही करते हैं, और देवी देवता हमारे आदर्श भगवान भी ब्रह्मांड के अंदर है। तो जब ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर अनुभव होता है, क्या प्रत्यक्ष दिखता है, तो भगवान भी दिखेंगे। तो देरी किस बात की, आज का रात कटा और कल भगवान के दर्शन करते हैं। ठीक है ना, अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मारू नाम लिंबासिया भानुबेन। मारे आज गुरुजीना सानिध्यમાં બીજો દિવસ છે। મને બહુ આનંદ આવ્યો। પછી આજ ગુલાબની સુગંધ બહુ આવી। ગુરુજી બપોરે જમવા ગયા ને ત્યાં સુધી મને ગુલાબની સુગંધ જ આવ્યા રાખી। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके सानिध्य में उनका आज दूसरा दिन है, और आज जैसे हमने पहले गुलाब की सुगंध ली थी गार्डन में जाकर, तो उनको आज दोपहर तक गुलाब की सुगंध आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें एक विनोद तिवारी जी को भी देना, ये भी आप ही जैसे शिष्य हैं। जय गुरुदेव, मैं विनोद तिवारी। आज क्रिया योग का 3 दिन का शिविर चल रहा है राजकोट से। वहाँ से गुरुदेव के सानिध्य से मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। गुरुदेव ने एक क्रिया करवाई थी एक बार, सुबह का समय था। गुरुदेव ने जब ये पूरा कार्यक्रम में सानिध्य में जब ये आज क्रिया योग के माध्यम से हमने ये जब सुबह क्रिया करी, तो गुरुदेव ने बोला था कि सब अपने अपनी पसंद के अनुसार जैसी जैसी जो खुशबू लेना चाहिए उसमें जा सकते हैं। मैं चूंकि मैं खेती से संबंधित हूँ, तो मेरे को चने के खेत के अंदर जो खुशबू आती है सौंधी सौंधी मिट्टी की, वो बहुत ज्यादा अनुभव हुई। और आज भी मैं ध्यान में गया तो गुलाब की और इसकी खुशबू की बजाय वही सौंधी सौंधी खुशबू जब भी मैं ध्यान में जाता हूँ तो मेरे को अनुभव होती है, और स्पष्ट नजर आता है कि मैं चने के खेत में, अच्छी मिट्टी है चने के खेत में, बालू रेत में मैं घूम रहा हूँ, और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी उसकी खुशबू आ रही है जो आज तक मेरे दिमाग में सेट है। तो गुरुदेव की कृपा से जो एक एनर्जी है, जो अपनी एनर्जी है, जो खुशबू देती है यहाँ पे, वो मेरी डेवलप हो चुकी है, और ये गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद। आपको भी खुशबू आती रहेगी, है ना, आपको भी खुशबू आती रहेगी, बिल्कुल। और पीली वाली साड़ी वाले माता जी को देना। મારું નામ હિનાબેન રામાણી છે, રાજકોટ ગુજરાત। પણ આજે તો બહુ મજા આવી। કાલે થોડુંક ઓલું થતું હતું, પણ આજ તો ફ્રેશ થઈ ગયા। અત્યારે યોગમાં બેઠા ત્યારે આમ બહુ સરસ બિંદુ દેખાણું, પણ જરાક વાર જ સેજ જ વાર એવું થયું અહીંયા કે આમ બિંદુ છે, પણ પછી કાંઈ થયું જ નહીં। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कल उनको थोड़ा सा मतलब बोर हो रहा था, लेकिन आज उनको काफ़ी फ्रेश फील हुआ, और आज उनको यहाँ पर मतलब वो जो बिंदु हाँ वो दिखा थोड़ी देर के लिए। पॉइंट तो हम भी समझ लेते हैं। तो बिंदु उनको दिखा और बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम ज्योत्सनाबेन है, गुजरात के राजकोट से। और मैं आज वो अनुभव सरस क्या अनुभव हुआ કે આમ આંખ વીંચીને એટલે અંદરથી ને એકલો પ્રકાશ આવ્યો, વ્હાઇટ કલરનો લીલા કલર, પછી એકદમ થોડીક વાર થઈ એટલે પછી બ્લુ કલરનો પ્રકાશ, પછી આમ આછો આછો થતા થતા લીલા કલર ઉપર પ્રકાશ આવ્યો, એટલે આમ ત્રણેય પ્રકાશનો અનુભવ થયો। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं कि आज मैं ध्यान किए तो ध्यान में मुझे नीला नीला प्रकाश नींद दिखा तो नहीं आती है, और फिर पीला सा दिखा, ऐसे ही है ना। ऐसे हाँ। नींद तो आती नहीं है, अम्मी नहीं आती। अच्छा, बहुत अच्छा। आज उनको पहले काफ़ी प्रकाश दिखा, पहले वाइट कलर का, और फिर वो कम होता होता ब्लू कलर का हुआ, उसके बाद कम होते होते वो नीला कलर का हो गया। ऐसा नीला की पीला? नीला। तो ब्लू भी, तो ब्लू कौन सा हुआ फिर? ओह हाँ सॉरी पीला पीला हुआ, क्योंकि अब हम गुजरात नहीं समझते, गुजराती लैंग्वेज पर इतने भी नहीं है ना कि हम येलो ब्लू और सफेद और नीला नहीं जाने, है ना। ठीक है बेटे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, जो आपने कलर को अनुभव किया वो रियल में इसी तरह से वो कन्वर्ट होता है, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया कि ब्लू के बाद येलो दिखा। ठीक है, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। मेरा नाम दर्श है, राजकोट गुजरात से। अभी मुझे अनुभव हुआ, मतलब एक माता जी की पूरे मेरे सामने आई, ब्लैक कलर की, और त्रिशूल था हाथ में,
और उसी वक्त एक पीछे से पूरे येलो कलर की लाइट आई और उसी सेकंड लाइट का इतना बहाव आया, उसी सब चले गए, माता जी और सब चले गए, ऐसा उतना ही अनुभव हुआ। बहुत अच्छा हुआ है, रियल में बहुत अच्छा रियल में हुआ है। मैं वही हाँ, प्रश्न original। करने वाला था कि वो कल्पना थी कि नहीं, एनर्जी का फ्लक्चुएट Energy। मतलब एनर्जी अंदर से फ्लो में आई हाँ जी। और वो स्ट्रक्चर बना। ठीक है, हाँ जी। बहुत सुंदर है। होगा भाई, सभी को होगा, है ना। चलिए, आज राजकोट गुजरात का आस्क्रिया योग का जो ध्यान योग साधना चल रहा है, जिसमें इनर साइंस इनर जर्नी के तहत हम लोग थोड़े थोड़े टॉपिक को लेके कर रहे हैं। आज सांसों पर ध्यान, श्वास रूपी ऊर्जा को कैसे जाने, मन मस्तिष्क क्या है और जीवन का समय नियोजन क्या है, जीवन में हम कैसे व्यवस्थित हों, इस पे कुछ सत्संग और निरंतर अभ्यास साधना का हम लोगों ने किया। सुबह 6 बजे से यह साधना निरंतर चल रही है और रात 9:30 बजे तक चलेगी, जिसमें ऑनलाइन क्लास भी ऐड है। और हमारे आस्क्रिया योग के जो गुजरात की टीम के हैं सभी शिष्यगण, उनकी बड़ी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। सभी दर्शनार्थी, सभी साधक जनों का भोजन प्रसाद इत्यादि रहना, सब व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। ये एटलांटा पाम टाउन है, ये राजकोट, हार्ट ऑफ राजकोट है। बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल प्लेस है और बहुत अच्छा सभी का मेडिटेशन है और बहुत अच्छा सत्कर्म पुरुषार्थ का कार्य कर रहे हैं कि लोगों के अंदर की चेतना जागे, ऊर्जा जागे, हर इंसान में भाईचारा आए, हर इंसान में एक प्रेम जागे और परमात्मा की अनुभूति कर सकें। यह बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। कल सुबह मिलेंगे एक नई अलौकिक ऊर्जा, अलौकिक साधना के साथ और बहुत अच्छे अनुभव के साथ करेंगे। कल कृष्ण भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के अनुभव हम ध्यान साधना के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो प्रभु श्री कृष्ण की अनुभूति की ओर भी चलेंगे और अंतःकरण के कुछ और अलौकिक यात्रा जो ऋषि मुनियों की विलुप्त विद्याएं हैं, उसकी कुछ क्रियाओं का अनुभव कराने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बने रहें साधना में और अपने साथ और भी सहयोगियों को लेके आएं। अच्छा रहेगा, आनंदित रहेगा, प्रसन्नचित रहेंगे और बहुत लाभ होगा इस साधना से। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय गुरुदेव। ओम शिव शक्ति।